नमो नारायण। आदरणीय गोस्वामी सज्जनों, हमें एक बहुत अभूतपूर्व अलौकिक कहता हूँ मैं तो उसे, एक ऐसा ग्रंथ प्राप्त हुआ है जिसने हमारी बहुत सारी भ्रांतियों को दूर करने में सहायता की है। और वो महाग्रंथ लगभग 600 पृष्ठीय महाग्रंथ आदरणीय हमारी पूजनीय श्रीमती ज्योति गिरी और परम श्रद्धेय विक्रम गिरी जी द्वारा प्रस्तुत किया गया है, संकलित किया गया है। उसका नाम ही रखा उन्होंने दशनाम गोस्वामी समाज। उन्होंने एक नई बात बताई है। कुछ लोग तो उसे पढ़ कर के कहेंगे कि ये तो भेद पैदा कर रहे हैं गोस्वामियों में। उन्होंने गृहस्थ गोस्वामियों के भी 2 भेद बताए। गृहस्थ दशनाम गोस्वामी, वैसे तो गोस्वामियों के बहुत भेद हैं, तेलंग गोस्वामी, चैतन्य गोस्वामी, राधा वल्लभी गोस्वामी, दशनामी गोस्वामी, नाथ गोस्वामी, बहुत से गोस्वामी हैं, कनफटे गोस्वामी। तो किंतु यह दशनाम गोस्वामियों में भी 2 भेद उन्होंने लिखे हैं। वैसे एक दृष्टि से तो हम संतुष्ट इसलिए हुए कि कुछ गोस्वामी अपने आप को ब्राह्मण ही बताते हैं कि हम तो मूल हमारा ब्राह्मण है। और कुछ लोग जिद पे अड़े हुए कि अरे नहीं, हमारे तो वर्ण रुद्र वर्ण है, हम तो रुद्र वर्ण के। तो दोनों की बात सही है भाई, वो भी रुद्र वर्ण के हैं और जो गोस्वामी ब्राह्मण बता रहे हैं अपने आप को, हम ब्राह्मणत्व की नीति पर चलेंगे, वो भी सही है। क्योंकि इन्होंने 2 भाग बता दिए हैं। उन्होंने बताया कि भैया दशनामियों के ही जो संत थे, जो शिष्य थे शंकराचार्य के, उनको कुछ लोगों को भेज दिया जत्थे में, जमात में भेज दिया, और कुछ लोगों का कि आप आश्रम बना करके और ब्रह्मचारियों को भर्ती करो और उनको वेद अध्ययन कराओ, शास्त्रों का ज्ञान कराओ। और वो जो ब्रह्मचारी उन ब्राह्मणों को शिष्य बहुत सारे ब्राह्मण बालक उनमें जा कर के शिष्य हुए, ब्रह्मचारी हुए। और ब्रह्मचारी जब आश्रम से निकले पढ़ करके, उनमें से कुछ लोग तो विरक्त हो गए और कुछ लोगों ने चाहा कि हम ग्रस्त बनेंगे, तो वो ग्रस्त हो गए। तो उससे जो है गोस्वामी की बिंदु परंपरा, तो कभी कौन से कहा जाता ना, हमसे पूछते भी तुम नाथ के हो कि बिंद के हो। तो हम लोग कहते हैं हमारे भ्रम क्या हो गया कि जो ये जितने भी सन्यासी है ना, दंडी सन्यासी पर बड़े जो है, ये सब तो नाथ के और हम लोग बिंद के हैं। तो ये क्या भ्रम पैदा हो गया। तो वहाँ उन्होंने बताया, गोस्वामी जी ने बताया कि इस प्रकार से विरक्त में भेद हैं, प्रकार है, उसी प्रकार से गृहस्थ गोस्वामियों में भी 2 भेद हैं। एक तो गोसाई, जो जत्थे वाले गोसाई, जिनका जत्थों से संबंध रहा होगा, और कुछ जो है जत्थे यानी जमात, अखाड़े कह सकते हैं। और कुछ गोस्वामी उन ब्रह्मचारी जो निकले, तो कुर्बान का उनका नाम रखा, उप कुर्बान, ये भी नया शब्द पढ़ा हमने, और उप कुर्बान ब्रह्मचारी, वो उनसे बिंदु परंपरा चली। तो अब यहाँ पर उन्होंने एक भ्रम भी दूर किया है। इसमें देखिए पेज नंबर 124 पर अपने दशनाम गोस्वामी समाज महाग्रंथ में लिखते हैं, और वर्ण व्यवस्था का विकृतीकरण, संकर वर्ण रुद्र वर्ण का भ्रम। कुछ लोग कहते हैं हम तो भाई एक जगह तो अभी एक तो मुझे लड़ने को तैयार हो गए थे भैया, डंके की चोट पे दावा कर रहे थे कि हम रुद्र वर्ण के हैं, तुम कहाँ की बात कर रहे हो। तो देखिए बड़े विनम्र शब्दों में और बड़ी साहित्यिक शब्दों में यहाँ गोस्वामी जी ने लिखा है कि शास्त्रों में एक इन्होंने श्लोक भी दिया है, मनुस्मृति का दिया है कि ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्यस्त्रयो वर्णाः द्विजातयः चतुर्थ एक जातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः। शास्त्रों में स्पष्ट है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, ये 3 वर्ण द्विजाति माने जाते हैं, यानी तीनों को जनेऊ धारण करने का अधिकार है। केवल ब्राह्मण को ही नहीं, क्षत्रिय भी कर सकता है, वैश्य भी कर सकता है। द्विजाति माने, द्विजाति का मतलब है ये जन्म ना जाते शूद्राः संस्कार द्विज उच्यते। तो संस्कार जब होता है, उपनयन संस्कार, तो द्विज माने जाते हैं, तो द्विजाति किया जाते हैं। तो उपनयन संस्कार द्वारा द्विजत्व को प्राप्त करते हैं। चौथा वर्ण शूद्र है, जो समाज की सेवा का और स्थायित्व का वाहक है। इन 4 वर्णों के अतिरिक्त 5वां वर्ण कोई शास्त्र सम्मत नहीं है। ये मान्यता भाई हमारी नहीं है, ये विक्रम गिरी जी की मान्यता है, अपने ग्रंथ में लिखा है उन्होंने। और देखिए सीधा फटकार भी दिखाई दी है उन्होंने। क्या कहा है
किंतु कालांतर में किम कर्तव्य, ध्यान दीजिए शब्दों पे, किम कर्तव्य मनोवृत्तियों द्वारा एक शंकर वर्ण यानी रुद्रवर्ण की कल्पना प्रस्तुत की गई, जिसका ना तो वेदों में उल्लेख है, ना स्मृतियों में, और ना ही किसी प्रतिष्ठित दर्शन या शास्त्र में। यह कल्पित संज्ञा उन व्यक्तियों द्वारा गढ़ी गई जिन्होंने शास्त्र विरुद्ध आचरण किया, सामाजिक भ्रम को जन्म दिया। ध्यान दीजिए शब्दों पर। दूसरे लोगों को बुरा जरूर लगेगा जो अपने आप को बड़ा दावे के साथ में डंके छाती ठोक कर कहते हैं कि हम तो रुद्रवाणी के हैं, उनको जरूर धक्का लगेगा इस बात से। हो सकता है वो प्रमाणित करें। इनकी स्थिति यह रही कि उन्होंने कभी संन्यास दीक्षा ग्रहण की, किंतु पश्चात मनोविकार वश के कारण, एक एक शब्दों पर ध्यान दीजिए, मनोविकार वश के कारण संन्यास धर्म का परित्याग करके गृहस्थ आश्रम जीवन में पुनः प्रवृत्त हुए, यानी च्युत हो गए उससे संन्यास से। यह आचरण शास्त्रों में संन्यास पात कहलाता है, संन्यास पात की कोटि में आता है। याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है कि संन्यास परम तपः तस्मात् तस्य भ्रंशो महापातक स्मृतम, जो इससे भ्रंश हो जाएगा, पतित हो जाएगा, दूर हो जाएगा, वो उसमें महापाप लगेगा। ये याज्ञवल्क्य स्मृति में लिखा है भाई। संन्यास के व्रत से च्युत होकर जो व्यक्ति पुनः लौकिक जीवन में प्रवेश करता है वह पतित सन्यासी की श्रेणी में आता है। ध्यान दीजिए, अपने आप को जो कहते हैं कि भाई हम तो शंकर वर्ण के हैं, किंतु दुर्भाग्यवश ऐसे व्यक्ति न केवल स्वयं को सन्यासी घोषित करते हैं बल्कि अपनी संतानों को भी असंवैधानिक स्थिति में प्रतिष्ठित करते हैं। अपनी पहचान को वैध ठहराने हेतु उन्होंने शंकर वर्ण रुद्र वर्ण जैसी शास्त्र विरुद्ध संज्ञा गढ़ ली, जो कि शास्त्रों की दृष्टि से कोरी कल्पना मात्र है। शंकर वर्ण रुद्र वर्ण ना तो किसी वेद का विषय है, न किसी पुराण या धर्मसूत्र में अनुमोदित है, अपितु यह उन पतितों का आत्मरचित भ्रमजाल है। उस जो संन्यास की मर्यादा का उल्लंघन कर भी उस पदवी का सामाजिक लाभ उठाना चाहते हैं। यह आचरण न केवल वर्ण व्यवस्था के शुद्ध स्वरूप को कलुषित करता है बल्कि समाज में भ्रांति को भी जन्म देता है। अब मनुस्मृति में लिखा है कि ब्राह्मण क्षत्रियो विट शूद्रास्ते सर्व स्वकर्म कृत शंकरो अन्योन्यानि विवाहस्तु जायते वर्ण संक्रह। ब्राह्मण क्षत्रिय व शूद्रो ये सभी अपने अपने कर्म धर्म में स्थित रहते हैं, किंतु जब आपसी विवाह शास्त्र सम्मत मर्यादाओं का उल्लंघन करता है तो उसे वर्ण संकर कहते हैं। इस प्रकार से वैसे उन्होंने वर्ण संकर के बारे में बहुत सारी बात बताई है, तो हम तो संक्षेप में बता रहे हैं कि इन्होंने इनकी दृष्टि में ये ग्रंथकार की दृष्टि में तो रुद्रवर्ण का औचित्य नहीं है, पर फिर भी जैसे कि कुछ लोग महाभारत को कहते हैं ये पाँचवां वेद है तो इस प्रकार से यदि वो मानते हैं अपनी बात को तो ठीक है। एक बहुसंख्यक समाज है वह भी मानने वाला, तो इसलिए हम उसका तिरस्कार भी नहीं कर सकते जब क्योंकि ये तो भैया प्रजातंत्र है, बहुसंख्या जिसकी बहुसंख्या होगी वही राजा है इस समय। तो इस प्रकार से हमारी तरफ से हमारा कोई मत नहीं है। हम तो समय समय पर जो भी हमें ग्रंथों में उपलब्ध होता है, जो हमें अच्छा लगता है कि भाई आप तक पहुंचाना चाहिए वो बात, आप क्या सोचते हैं इस बारे में, तो हम आपको सुना देते हैं। तो आज देखिए ये आज हमने आपको ये रुद्र वर्ण के बारे में जो कि ये जो महाग्रंथ तैयार हुआ है 600 पृष्ठीय महाग्रंथ है, ये प्रकाशित हुआ है बम्बई से। इसके संकलनकर्ता हैं दोनों पति-पत्नी श्रीमती ज्योति गिरी और श्री विक्रम गिरी जी। बहुत बहुत ओम नमो नारायण।